हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वर्ल्ड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा हिस्ट्री रहा है, क्या हमारा इतिहास रहा है और कैसे हम उस हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखते हैं, कैसे हमको वो हिस्ट्री पता चलती है और किस तरीके से वो इतिहास हमारा हमको जानकारी देता है कि हम क्या थे और क्या हम आज हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। वो सारी जानकारी आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है राशिदा के साथ। राशिदा, जो कि आपके जैसी एक बच्ची है, वो एक बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उसके एकदम से लाइन उसके सामने आती है जिसमें लिखा था 100 ईयर्स एगो। अब वो एकदम से सोच में पड़ गई कि 100 ईयर्स एगो। हमको तो 1 साल पहले का याद रखना मुश्किल हो जाता है, या हमको हिस्ट्री 1 साल पहले क्या हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें पता होगा तो 10 साल पहले, 20 साल या 50 साल, वो भी हमारे दादा दादी कोई बताते हैं तब पता चलता है। लेकिन ये हिस्ट्री जो कि यहाँ पे लिखी है 100 ईयर्स है वो, अब वो सोच में पड़ गई कि हाउ कुड एनीवन नो अबाउट 100 ईयर्स है वो, मतलब कैसे पता चलता है इस चीज़ के बारे में। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं और हम पता करने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी भी चीज़ के बारे में 100 ईयर्स ही नहीं, हम मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब लाखों साल पहले का भी इतिहास जान सकते हैं। अब वो कैसे जानते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। ह्यूमन एवोल्यूशन मतलब कि हम क्या थे पहले, हमारे पूर्वज क्या थे और कैसे हम आज यहाँ तक इवॉल्व होके आए हैं, क्या इतिहास हमारा रहा है, यही ये चैप्टर हमें जानकारी देने वाला है। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं, क्या रहा है, मतलब क्या हिस्ट्री रही है, कैसी रही है, वही सब हमको जानने की कोशिश करना है। व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कैसे रहते थे, कौन से किस टाइप के घर होते थे, ये सब हमको इस चैप्टर में पता करना है। क्या लाइफ हंटर्स की थी, हर्डर्स कैसे रहते थे, फार्मर्स कैसे रहते थे, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और बहुत सारे तरह तरह के ऑक्यूपेशंस जो लोग आज के ज़माने में जी रहे हैं, वो पहले कैसे रहते थे, यही सब जानकारी हमको इस चैप्टर के द्वारा मिलनी है। ये मैप आपकी हिस्ट्री की बुक में दिया गया है। इसमें हम लोग नर्मदा नदी के किनारे देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता चलता है हमारी बुक से, हिस्ट्री ये रही है कि नर्मदा नदी के किनारे बहुत सालों तक, हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक लोग यहाँ पर रहे हैं, जो कि स्किल्ड गैदरर्स थे। अभी गैदरर्स क्या होता है? गैदरर्स वो लोग होते हैं, वो पीपल होते हैं जो कि अपना फूड इकट्ठा करते हैं, मतलब खाने की तलाश में। पहले के लोग क्या करते थे, आज के ज़माने में जैसे हमारी एजुकेशन है वैसे एजुकेशन सिस्टम या फिर कोई भी नई चीज़ें नहीं थी, तो लोग सुबह से शाम तक बस एक ही चीज़ खाने की सोचते थे कि हमें प्रॉपर खाना मिले, और हम खाने की तलाश में ही इधर उधर भटकते रहते थे। तो वही गैदरर्स कहते हैं उनको, जो फूड इकट्ठा करते थे। उनको प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रहती थी, फॉरेस्ट के बारे में, और वो रूट्स वगैरह सब कुछ जो खाने के लिए उपयोगी होती थी उनको कलेक्ट करते थे। और वो हंट करते थे एनिमल्स को, दे हंटेड एनिमल्स। ये हैं हमारी सुलेमान और किरथार रेंजेस, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाई जाती हैं। ये रेंजेस मतलब ये पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे सबसे पहले 8000 ईयर्स एगो हम लोगों को 8000 साल पहले के इतिहास को जब खंगोला गया, ढूंढा गया, वो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे पता चला। तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, वीट और बार्ले जो क्रॉप्स होती हैं वो यहाँ पर उगाना शुरू की थी। और यहाँ पर रियरिंग ऑफ एनिमल्स के भी कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर लोगों ने रियरिंग करना शुरू किया था, मतलब पशुपालन जिसको बोलते हैं, जो कि आज भी देखा जाता है हमारे गाँव और शहरों में कि हम लोग जानवरों को पालते हैं। किसके लिए? ऑब्वियसली दूध वगैरह के लिए और मीट के लिए भी। ठीक है, उसमें जैसे कि कुछ जानवर जो पहले पाले गए थे उनका शीप, गोट, कैटल, जो कि विलेजेस में ज़्यादातर रहते थे, वो लोग पालते थे। ये हमारी गैरो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है इंडिया के,
मेनली ये असम, मेघालय हिल्स, असम और मेघालय वगैरह के एरियाज़ में नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद ये है हमारे विंध्या रेंजेस, ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे। ये सब पहाड़ियाँ हैं, लोग पहाड़ियों के किनारे ज़्यादातर पहले रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि पहाड़ियों में गुफाएँ आसानी से बन जाती थी और वो उसमें रहते थे, छुप के रहते थे, ताकि जंगली जानवरों से बच सकें। नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह आ जाते थे, जो कि बाढ़, लाइटनिंग, बिजली, बारिश वगैरह, उनसे बच के रह सकें। और यहीं पर लोगों ने अपना एग्रीकल्चर धीरे धीरे डेवलप किया था। सबसे पहले राइस की शुरुआत जो मिलती है वो विंध्या रेंज जो है न मध्य प्रदेश की, उसमें उसके नॉर्थ में आपको मिलती है। विंध्या रेंज के नॉर्थ में, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पे सबसे पहले राइस उगाया गया था। इसके एविडेंसेस हमको मिलते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इंडस रिवर की तरफ। इंडस रिवर जो है 5 नदियों की मिलने से बनती है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। जो नदियाँ एक मेन रिवर में जाके मिल जाती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। स्मॉल रिवर्स जो कि कहलाती हैं और एक बिग रिवर में जाके मिलती हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी हैं और उन्हीं से मिलके इंडस बनी है, जो कि इंडिया में शुरू, चाइना से, तिब्बत से शुरू होती है, इंडिया में जम्मू कश्मीर और पंजाब हरियाणा के थ्रू होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। उस इंडस नदी के किनारे भी करीब करीब 4700 ईयर्स एगो बहुत सारी सिटीज़ जो हैं फ्लरिश करती थी। मतलब इनके किनारे पे बहुत सारे लोग सिटीज़ बना के रहने की कोशिश कर रहे थे। सिटीज़ जैसे कि हमारी आज की सिटीज़ हैं ऐसी नहीं, लेकिन वहाँ पर सेटल होने की कोशिश की, रहने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद 2500 ईयर्स एगो गंगा का जो एरिया है हमारा, उसके किनारे रहने लग गए लोग। जैसे कि ये पूरा यूपी का एरिया। यहाँ अब आप सोच रहे होंगे कि ये नदियों के किनारे क्यों रह रहे थे। नदियों के किनारे देखो, हर चीज़ होती है उसका एक रीज़न होता है। नदी के किनारे रहने का रीज़न था कि उनको आसानी से पानी मिल जाता था। पानी के ऊपर हम खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते ना। तो वही चीज़ वहाँ पर थी कि ये लोग, एक तो पानी अवेलेबल था, तो पानी से ये लोग पीने के काम, इरिगेशन होती थी, किसानी करते थे। और उसके बाद बहुत सारी इनको उस पानी के किनारे बहुत सारा जीवन इनका उस पे डिपेंड होता था। इसी वजह से ये पूरा रिवर वैली जिसको हम बोलते हैं उनके किनारे रहते थे। और गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, यहाँ पर आपको ये रहने को मिलते हैं। हमारी हिस्ट्री में हम आगे पढ़ते हैं, जो 7th में या 8th में आगे आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, उसमें हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत ही पुराना इतिहास में हमारा एक सिटी भी रही है बिहार की, सोन नदी के किनारे, जिसका नाम है मगध। मगध के बारे में शायद आपने सुना भी हो, नहीं सुना है तो आगे हम पढ़ेंगे। बहुत ही लार्ज किंगडम था वो, जहाँ पर बहुत ही पावरफुल रूलर्स रहे हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा रूल किया है यहाँ पे। लोग पहले ट्रैवल किया करते थे, मतलब एक जगह नहीं रहते थे, इधर से उधर, उधर से उधर। उसके भी बहुत सारे रीजंस थे। एक तो उनमें से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा अपना खाने की तलाश में, और बहुत से, मतलब जो आज का ज़माना है, हमारी जो लाइवलीहुड है वो हम एक एक जगह घर बना के रह रहे हैं, वैसा नहीं था। शुरुआत में लोग ट्रैवल करते थे और शुरुआत में हिल्स, माउंटेन्स, हिमालय, डेजर्ट, रिवर्स और नदियाँ जो थी, ये इन सब से इनको बहुत ही जर्नी इनकी डेंजरस हो जाती थी। मतलब कि इनके जब ये ट्रैवल करते थे तो इनका रास्ता रोकने की कोशिश हो जाती थी। मतलब ऐसे नहीं कि सामने कोई आ जाता था, बट ये चैलेंजेस थे। आज के ज़माने में हमारे पास रोड्स हैं, तो रोड्स भी नहीं थे। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं हमारे पास जो कि उस टाइम पे नहीं थे, तो इनको ट्रैवलिंग में भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी। लेकिन ये कभी भी रुके नहीं और हारे नहीं, हमेशा इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। और जिसकी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह कभी कभी आने से ये बहुत से नुकसान भी होते थे, बट इनको कोई रोक नहीं सका और ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। उसके भी बहुत सारे रीज़न्स थे। कभी कभी ये आर्मी में चलते थे और दूसरों की जगह जहाँ जो कुछ खाने की चीज़ें मिलती थी या कुछ भी, उनको कंक्वायर करते थे, मतलब जीत के अपने अंडर में कर लेते थे और वहाँ पे खेती किसानी वगैरह वगैरह करते थे और कुछ समय के लिए रहते थे। कुछ लोग जो मर्चेंट का काम करते थे वो क्या करते थे, अपनी वैल्यूएबल गुड्स जो इकट्ठी करते थे वो लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कुछ रिलीजियस टीचर्स भी बन गए थे। रिलीजियस टीचर्स बोले तो पंडित वगैरह, जो कि आज भी हम देखते हैं कि इधर से उधर ट्रैवल करके ज्ञान देते हैं और अच्छी अच्छी बातें दूसरों को सिखाते हैं। वो लोग भी जगह जगह जाते थे, कुछ दिनों तक रुकते थे और वहाँ पे अपना सबको एडवाइस देते थे, ज्ञान देते थे और अपनी बातें, अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। फाइनली
कुछ पीपल जो थे वो ट्रैवल करते थे एडवेंचर के लिए भी। मतलब आज भी होता है ना कि लोग ट्रैवल करते हैं कि खुशी के लिए, घूमने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए। बोलते हैं कि मज़ा आता है घूमने में भी और कुछ अच्छी चीज़ें जानने को, सीखने को मिलती हैं। तो वो भी होता था। उसके बाद इससे बहुत सारे फ़ायदे भी होते थे। लोगों को नई चीज़ें सीखने को मिलती थी, नया कल्चर डेवलप होता था। धीरे धीरे लोग एक दूसरे की भाषाएँ सीखते थे, एक दूसरे का रहन-सहन, मतलब डांस वगैरह भी, हर चीज़ जो कि एक दूसरे से सीखी जा सकती थी, वो सीखने की कोशिश किया जा सकता था। अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में अगर देखें तो यहाँ पे पूरा पहाड़ी एरिया था पहले, अभी भी है, जो कि सुलेमान रेंज है, किरथार रेंज है। ये क्या है, एक तरीके से सबकॉन्टिनेंट से ट्रैवल करने के लिए इनके बीच से निकलना पड़ता था। ऐसा तो है नहीं पहाड़ चढ़ के जाओगे, पहाड़ के बीच में से जो रास्ते छोटे छोटे बन जाते थे, उन रास्तों से निकलते थे और उनको हम क्या बोलते हैं, पासेस बोलते थे। और उन्हीं पासेस से लोग इधर से उधर आया जाया करते रहते थे पहले। और यही आने जाने के कारण, इधर से उधर ट्रैवल करने के कारण लोगों के बीच में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव लाइफ़स्टाइल में भी आए, बहुत सी चीज़ें लोगों ने सीखी, बहुत से बदलाव। ये ट्रैवलिंग भी एक बहुत अच्छा रीज़न रहा जिसकी वजह से लोग एवोल्यूशन हमारा हुआ है। आप जानते हैं कि हमारा इंडिया का भी हिस्ट्री इसी तरीके से, हमारा जो भारत और इंडिया जो नाम है हमारे देश के, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। ऐसे ही नहीं नाम रख दिए हैं। तो इसके पीछे हिस्ट्री हमारी बुक में दी गई है, जिसमें हमें बताया गया है कि पहले जो ईरानियन लोग थे, जो ईरान और ग्रीस, जो कि आप मैप में देखेंगे, ईरान से जो लोग आते थे और ग्रीक से जो आते थे, ग्रीस से जो आए थे उनको ग्रीक्स बोला गया, ईरान से जो आए थे उनको ईरानियंस बोलते थे। जब ये हमारे नॉर्थ वेस्ट से आए थे कुछ 2500 ईयर्स एगो यहाँ पे, तो वो इंदस नदी से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर थे, क्योंकि नदी इतनी बड़ी थी, उसका नाम था इंदस। तो उनको वो इंदस हा बोलते थे। हा मतलब इंदस को आई नहीं बोल के हा हिंदस बोलते थे, हिंदोस बोलते थे, या इंदस को हिंडोस बोलते थे। और जो लोग इंडस के ईस्ट में लैंड है जो उस पे रहते थे, इंडस के ईस्ट में जो लैंड है उस पे रहते थे, उसको इन लोगों ने नाम दे दिया इंडिया। लैंड को नाम दिया गया था, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ हिंडोस या इंडस इज़ नोन एज इंडिया। और ऐसे ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। उसके बाद भारत का भी कुछ ऐसा ही इतिहास है। जो लोग हमारे देश में नॉर्थ वेस्ट से इधर इंडिया में रहते थे, और वो एक ग्रुप था लोगों का जिसको भारत ग्रुप बोलते थे, मतलब क्लैन बोलते थे, कबीला हिंदी में। भारत वही थे। और उस भारत में मतलब पहले तो वो एक ग्रुप को बोलते थे भारत के नाम से, फिर धीरे 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 वही ग्रुप जो है वो बड़ा हो गया और उसको ही उसी को नाम दे दिया गया भारत, जो कि पूरी कंट्री के लिए बाद में यूज़ किया गया। और इस चीज़ का मेंशन हमारे ऋग्वेद में हमको मिलता है। ऋग्वेद क्या है, हमारे 4 वेद हैं जो कि कंपाइल हुए थे, कुछ कंपाइल मतलब पहले इकट्ठे किए गए थे वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद में जो हमारे सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें इस चीज़ का ज़िक्र है कि हमारे देश का नाम भारत देश कैसे पड़ा है। तो ये भारत और इंडिया की हिस्ट्री है। अब हम पढ़ना चल पढ़ने चलते हैं कि किस तरीके से हम आगे हिस्ट्री का इवॉल्व हुए और कैसे हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं। जैसे ऋग्वेद से हमें भारत के बारे में पता चला कि हमारा नाम, देश का नाम भारत कैसे पड़ा, वैसे ही बाकी चीज़ें भी हैं कि कैसे हमारी देश आगे बढ़ता गया और कैसे कैसे हमको इतनी पुरानी चीज़ें पता चली। तो इसमें जिन चीज़ों से हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हम उनको हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए, जिनको हम सोर्सेस के नाम से जानते हैं। सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्सेस वो होते हैं जिनसे हमें अपना हिस्ट्री पता चलता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स वो चीज़ है, मैन्युस्क्रिप्ट्स मेन्यू से बना है। मेन्यू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। तो जो हैंड से लिखी हुई स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब चीज़ें जो हाथ से लिखी गई हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाती थी। पहले के ज़माने में क्या होता था, कागज़ तो था नहीं, पेपर भी डेवलप नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, पाम की लीव्स या फिर बर्च की लीव्स जो होती है
उसका यूज़ करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने में। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? हाथ से लिखा जाता था, कुछ भी होता था उसको हाथ से एक पत्ते के ऊपर लिख देते थे किसी भी चीज़ का यूज़ करके, ठीक है। तो उन कलर्स का या फिर किसी चीज़ का नेचुरल कलर्स वगैरह यूज़ करके उसको पाम की लीव्स पे या किसी लीफ पे लिख देना अपने हाथ से, वो कहलाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स का सबसे बड़ा एक नुकसान ये भी है कि मैन्युस्क्रिप्ट आते आते डिके हो जाते हैं। डिके मतलब ख़राब हो जाएंगे। अब पत्ते हैं, आप ही देखते हैं कुछ दिन पत्ते पड़े रहें तो वो सड़ जाते हैं। इसी तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी बहुत संभाल के रखा जाता था। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स को संभाल के हमने आज भी टेम्पल्स में और किसमें मोनेस्ट्रीज़ वगैरह में प्रिजर्व करके भी रखा हुआ है। और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं हमारी ख़राब हो गई। बहुत सी ऐसी मिली हैं जिनका आधा हिस्सा डिके हो चुका है, आधी मैन्युस्क्रिप्ट्स बच गई हैं। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट जो कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पाम लीफ पे लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट है। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो का लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी जिनको प्रिजर्व करके रखा गया, बचाने की कोशिश की गई, जो आज भी बची हुई हैं और रखी भी हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं इंस्क्रिप्शंस पे। अच्छा, मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या क्या लिखा जाता था? मैन्युस्क्रिप्ट्स में रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस और उसके बाद लाइफ कैसी रही किंग की, मेडिसिन, साइंस, इसके बारे में सब कुछ, पोएम्स वगैरह, एपिक्स वगैरह, प्लेज वगैरह। अब ये पोएम्स वगैरह का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब कोई भी चीज़ जो हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट रही होगी किसी तरीके, जैसे राजा इम्पोर्टेंट होते थे तो वो अपनी लाइफ के बारे में लिखवा देते थे ताकि आने वाले लोगों को उनके बारे में पता रहे। तो इसी तरीके से पोएम्स वगैरह जो अच्छी चीज़ें होती थी उनको लिखवा दिया। प्लेज वगैरह मतलब कि जो नाटक होते थे उनको लिखवा दिया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे रामायण, महाभारत, एपिक्स हैं, उसी तरीके से बहुत सारी कहानियाँ वो भी लिखी हुई होती थी। और फिर मेडिसिन्स वगैरह, साइंस वगैरह कुछ भी रही होगी उस टाइम की, उसको भी लिखा जाता था। और ज़्यादातर इनको दो लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, या तो संस्कृत या प्राकृत। प्राकृत वो लैंग्वेज हुआ करती थी जो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा, मतलब हम जैसे हम आप सबके द्वारा यूज़ करी जाती थी, उसको प्राकृत बोलते थे। और तमिल लैंग्वेज में भी इसको लिखा गया है। तो ये थी हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स के बाद आते हैं इंस्क्रिप्शंस पे। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस वो चीज़ें होती हैं जिनको हम इंस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कहीं भी जो हिस्ट्री में लिखी हुई चीज़ें हैं वो कई तरीके से फाइंड होती हैं, लेकिन उनमें से एक है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस मतलब किसी चीज़ पे उसको गोद के लिख देना। गोद बोलते हैं वैसे कि हमने उसको इस तरीके से लिखा है कि वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। जैसे लोहे को काट काट के एक लेटर बना दिया, या फिर इस तरीके से कि वो इतनी आसानी से डिके नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने लिखा है, इस पे कुछ लिखा है। ऐसे ही दिल्ली में भी एक आयरन पिलर है। आयरन पिलर जो कि कुतुब मीनार के कैंपस में स्थित है, उस पे भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको कभी मिटाया नहीं जा सका। क्यों नहीं? क्योंकि उसको कैसे मिटाओगे? वो कोई ऐसा पत्ती उत्ती पे तो लिखा नहीं गया, उसको इंस्क्राइब किया गया, खोद खोद के उसको लोहे को लिखा गया उस पे, ताकि वो मिट ना सके। तो इंस्क्रिप्शंस एक ऐसी चीज़ थी जो हमें मिलते हैं और बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम उनको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को इन चीज़ों को खोजने वाले जो थे, जो भी खोजते हैं इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी, जो हमारे इतिहास के बारे में हमको जानकारी देते हैं, उनको हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। और जो ये चीज़ों से पूरा खोज के निकालते हैं, पूरा ज़मीन में से या कहीं से भी पता चलता है, जब इनके बारे में खोजबीन करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो पर्सन ये काम करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और उसके बाद जो इसको लिखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इस हिस्ट्री को, हम उनको हिस्टोरियंस बोलते हैं। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट मिल के हमारी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ कुछ जो सोर्सेज हमें मिलते हैं उनके बेस पे वो गेस करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो लिखित में मिलता है उसको डिसिफर करते हैं, मतलब उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद एक कंक्लूज़न करते हैं और हमारा इतिहास हमको बताते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है। आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे कुछ हड्डियाँ होती हैं,
बोन्स भी मिलती हैं पुरानी, उनसे भी पता चल जाता है हमारी हिस्ट्री के बारे में। जैसे कहीं किसी घोड़े की बोन मिली है जो कि 2500 साल पुरानी है, तो पता चलता है कि हाँ, उस टाइम पे भी घोड़े रहते थे। उसके बाद एनिमल्स की बोन्स मिलती हैं, बर्ड्स की बोन्स मिलती हैं, फिशेस की कुछ बचे हुए डिकम्पोज हुए कुछ हिस्से, हड्डियाँ वगैरह मिल जाती हैं, उससे भी पता चलता है कि हाँ, कहाँ पे रहे। तो उसके बाद इससे हमें क्या पता चलता है, प्लांट्स के रिमेन्स मिल जाएँ तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या खाते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, और बहुत सी चीज़ें हमको इस बारे में पता चलती हैं। अभी जैसे कि मान लो प्लांट के रिमेन्स मिले हैं जो कि बहुत कम सर्वाइव कर पाते थे, अभी सीड्स मिल जाएँ जो कि पीसेस ऑफ वुड के उसके कुछ जले हुए हैं, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कहीं न कहीं वो लोग इसको पकाने की कोशिश या जल के भूनने की कोशिश कर रहे थे जला के, तभी तो मिले हैं। इसी तरीके से बहुत सारी हिस्ट्री हमको पता चलती है हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को हम एक तरीके से डिटेक्टिव्स की तरह भी मान सकते हैं, जो कि हमारे पास्ट के बारे में हमको जो सोर्सेज हैं उनके आधार पे हमको हमारी हिस्ट्री बताने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है वन पास्ट और मैनी। वन पास्ट और मैनी का मतलब क्या है? अभी हमने हमारी हिस्ट्री की बुक का अगर आप नाम देखोगे तो आर पास्ट नहीं है, आर पास्ट है। पास्ट मतलब क्या है कि हर किसी का अपना एक इतिहास होता है। हम तो सिर्फ राजा, उसके बाद राजा के बाद उसी का हिस्ट्री हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या कॉमन पीपल का कोई हिस्ट्री नहीं है? क्या कॉमन लोग जो रहते थे उस टाइम पे उनका कोई इतिहास नहीं था? उनकी कोई लाइफस्टाइल नहीं थी? तो इसलिए हमारी बुक का नाम पास्ट रखा गया, पास्ट रख ना रख के पास्ट्स रखा गया है कि हमको सब के बारे में पता चले, इसमें सारी हिस्ट्री पता चले, एक की नहीं बाकी सब की हिस्ट्री पता चले। जो कि क्राफ्ट पर्सन्स थे, किंग्स थी, क्वींस थी, मर्चेंट्स थे, कॉमन पीपल थे, ठीक है, वो कैसे रहते थे, क्या कस्टम फॉलो करते थे, क्या प्रैक्टिसेस करते थे, क्या एग्रीकल्चर होता था, क्या वो रहन सहन जैसा आज है वैसा था, कैसे हमसे डिफरेंट थे। तो इन सब के बारे में हम लोग को जानकारी देने के लिए हमारी बुक में जो आर पास्ट यूज़ करना करके आर पास्ट से यूज़ किया गया है। इसमें हम लोग ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हंटर्स हैं जिनमें उसके बाद गैदरर्स हैं, फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, उन्होंने भी अपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स रखे होंगे। ज़्यादातर क्या होता था कि राजा अपने रिकॉर्ड्स रखते थे, राजा के बाद बाकी सब कैसे रिकॉर्ड्स पे मेंटेन करेंगे उसके बारे में कुछ कुछ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं, मतलब कुछ बचे हुई चीज़ें मिली हैं, उनसे हमको पता चला कि हाँ, ऐसी भी लाइफस्टाइल हो सकती है। तो यही हमारा चैप्टर है जिसमें हमने मेनली बेसिकली क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कैसे लोग कहाँ रहते थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि हम उनके बारे में कैसे जानकारी लेते हैं। तो हमको उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, बोन्स हैं, अच्छा कॉइन्स भी हो सकते हैं। जैसे पुराने कॉइन्स मिलेंगे तो उनसे हमें पता चलेगा, मान लो किसी किंग के टाइम का एक कॉइन मिला और वो कॉइन गोल्ड का है, तो हमें उससे क्या पता चलेगा? उस किंग के बारे में पता चलेगा, हाँ, कि वो किंग कितना अमीर था, कि सोने के सिक्के चलवाता था। और कहीं हमको अगर ब्रॉन्ज के या तांबे के सिक्के मिले तो उससे पता चलता है, हाँ, इस टाइम पे किंग जो है गरीब था या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसके पास पैसा नहीं था, जिसको वजह से उसको तांबे के सिक्के चलाने पड़ रहे थे। तो यही थी हमारी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेस हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, और हिस्ट्री किस तरीके से हमें आगे के पीछे के बारे में बताती है वो हमने जानने की कोशिश की है। अब आते हैं हम लोग डेट्स के बारे में, कि हम लोग पढ़ते हैं जैसे इसमें पढ़ा 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स एगो। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि 2500 ईयर्स एगो, क्या उससे पहले लाइफ ही नहीं थी? क्या 2500 ईयर्स एगो का क्या मतलब है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली एक ग्रिगोरियन कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है? उसमें एक डेट ले ली गई, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम लोगों ने 0 ईयर माना है उसमें, और उसके बाद जो भी टाइम आया उससे हम लोग काउंट करते हुए आते हैं। और जैसे कि हम लोग आज 2021 में हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2022 साल बाद, ये मतलब है आज की डेट का। और उससे पहले जो रहे, तो उससे पहले जो होंगे तो उनको हम लोग जीसस क्राइस्ट से बर्थ के पहले मानते हैं। इनको हम लोग डिनोट करते हैं BC या BCE से।
BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। इधर आ जाते हैं एनो डोमिनी पे। AD बोलते हैं जिसको, एनो डोमिनी, जो कि दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है, जिसको बोलते हैं इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, मतलब भगवान जो क्राइस्ट जो है वो पैदा हुए उनके जन्म के बाद का पूरा। आजकल हम इसको CE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एरा। तो इधर जाएंगे तो BCE, इधर जाएंगे तो AD या CE के नाम से। और ये जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, इस ईयर को हमने नाम दिया है 0 ईयर। और यहीं से हम लोग आज का हिस्ट्री और आज का प्रेजेंट और पिछला हिस्ट्री हम लोग डिनोट करते हैं। इस बुक में हम लोग जो बेस ईयर यूज़ करेंगे वो 2000 है। मतलब कोई भी चीज़ अगर बोली जाएगी कि बिफोर प्रेजेंट या फिर बोला जाए 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि 2000 ईयर्स से 2500 ईयर्स एगो, मतलब कि 2000 साल ये और 500 साल ये, तो 500 BCE के बारे में बात हो रही है। इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे हिस्ट्री को पढ़ने की, इंटरप्रेट करने की आने वाले टाइम में। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।